बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7। बच्चों, एक्सरसाइज 2.7 शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। और वाइट बोर्ड पे जो भी चीज़ लिखी हुई है आपको वाज़िया नज़र आएगी। और आपने जो सी मोबाइल की स्क्रीन रखनी है वो हॉरिजॉन्टल कर लेनी है ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.7। बच्चों, 2.7 है ना, इसके अंदर है ना हमने एक से ज़्यादा डेरिवेटिव लेना है। इसको कहते हैं हायर डेरिवेटिव, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव लेना। तो बच्चों, ये मुख्तलिफ किस्म है इसकी डेरिवेटिव की। डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव, और आपको ये भी पता होना चाहिए। और प्राइम एफ ऑफ एक्स का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। अगर मैं वाई के साथ यहाँ पर एक प्राइम लगा दूँ, इसका मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ पर मैं डी लगाऊं और यहाँ पर 1 और छोटा सा वाई, तो इसका मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। इसी तरह आपको पता होना चाहिए। और y के साथ अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूं, इसका मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। ये बात आपने याद रखनी है। और इसी तरह अगर मैं डी एफ ओवर डी एक्स, इसका मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डी के ऊपर स्केयर डाल दूँ और नीचे मैं x के ऊपर है d के ऊपर स्केयर, नीचे है x के ऊपर स्केयर, इसका मतलब है ये होल का स्केयर है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। इसी तरह y यहाँ पर मैं 2 प्राइम लगा दूँ, इसका मतलब भी क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। इसी तरह मैं y के साथ यहाँ पर 2 प्राइम लगा दूँ, इसका मतलब भी क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पर d के साथ यहाँ पर 2 लगा दूँ, इसका मतलब भी क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। अगर मैं y के साथ यहाँ पर 2 लगा दूँ, इसका मतलब भी क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पर d के साथ मैं क्या लगा दूँ, 2, और नीचे x के ऊपर स्केयर डाल दूँ, इसका मतलब भी क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव। यानी ये मुख्तलिफ शेप हैं डेरिवेटिव। किसी शेप के अंदर वो पूछ सकता है फाइंड करो y प्राइम 1, तो इसका मतलब आप सोचोगे पता नहीं ये क्या चीज़ उसने पेपर के अंदर पूछ ली। तो बच्चों, ये मुख्तलिफ शेप के अंदर वो डेरिवेटिव पूछ सकता है। तो बच्चों, इसी तरह अगर मैं d के साथ यहाँ पर 3 लगा दूँ और नीचे मैं x के साथ यहाँ पर 3 लगा दूँ, इसका मतलब होता है 3 दफ़ा डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पर 3 प्राइम डाल दूँ, इसका मतलब है 3 दफ़ा डेरिवेटिव। और मैं यहाँ पर y के साथ इस तरह 3 प्राइम डाल दूँ, इसका मतलब है 3 दफ़ा डेरिवेटिव। इसी तरह मैं यहाँ पर d के साथ 3 लगा दूँ, इसका मतलब भी क्या है, 3 दफ़ा डेरिवेटिव। और y के साथ यहाँ पर 3 डाल दूँ, इसका मतलब भी 3 दफ़ा डेरिवेटिव। और d के साथ यहाँ पर 3 डाल दूँ और नीचे x के साथ 3 लिख दूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है, 3 दफ़ा डेरिवेटिव। यानी वो किसी शेप के अंदर पूछ सकता है, फाइंड करो, वो इस तरह पूछ लेगा भी फाइंड करो y प्राइम 2, तो आप समझोगे भी हमने 2 दफ़ा डेरिवेटिव ही लेना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये मुख्तलिफ किस्म है डेरिवेटिव की, किसी शेप के अंदर पूछ सकता है फाइंड करो, यानी वो y2 कह देगा या वो इस तरह पूछ लेगा। तो आपने समझना है ये डेरिवेटिव है, ये इसको मुख्तलिफ शेप के अंदर डिनोट किया गया है डेरिवेटिव को। और ये जो सी एक्सरसाइज है ना 2.7, एक से ज़्यादा हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करो y2 का मतलब क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, ये हमारे पास y मसावी 2x की पावर 5 माइनस 3x की 4 प्लस 4x की क्यूब प्लस का x माइनस 2
2x की 5 माइनस 3x की 4 प्लस 4x की क्यूब प्लस x माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, ये जोज नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। y2 का मतलब क्या है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है। कितनी दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है, 2 दफ़ा। तवज्जो करनी है। ये देख लें, सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा देंगे, इस 1 का मतलब भी क्या है, डेरिवेटिव। y के साथ 1 लगा देंगे तो ये y1 का मतलब है 1 दफ़ा डेरिवेटिव। तो ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x की पावर 5 का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x की 4 का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x की क्यूब का डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव, फिर 2 का डेरिवेटिव। सम रूल लगा दिया। सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना होता है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास y1 मसावी, ये 2 इसी तरह आ गया, इसके ऊपर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये 3 इसी तरह, इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये 4 इसी तरह आ गया, इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, और 2 कांस्टेंट है तो इसकी जगह पर 0 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो ये y1 आ गया, 2 × 5 10 आ गया, और 5 में से -1 किया 4 आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1, 3 × 4 12 आ गया, 4 में से -1 करेंगे 3, dx के साथ कैंसिल होके 1, 4 × 3 12, और 3 में से -1 किया 2, dx के साथ कैंसिल होके 1 प्लस ये वाला 1 आ गया, 0 ख़त्म होगी। तो ये आ गया y1 मसावी 10x की 4 माइनस 12x की क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ गया 1 दफ़ा डेरिवेटिव। इसी का ना दोबारा फिर ले लेंगे, वो 2 दफ़ा हो जाएगा। अगर 3 दफ़ा लेना है, फिर जो सा 2 दफ़ा लिया हुआ है उसका फिर दोबारा ले लेंगे तो वो 3 दफ़ा हो जाएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो सा 1 दफ़ा लिया ना उसी का फिर दोबारा ले लेंगे, वो 2 दफ़ा हो जाएगा। इस तरह y2 लिखेंगे तो ये 10 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव x की 4 का माइनस 12 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x की क्यूब का डेरिवेटिव 12 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर 1 का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये y2 आ गया, ये 10 इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये 12 इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो बच्चों जब भी आपने ना अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं ना लिखोगे तो ये समझ इस तरह समझ में आएगा 123 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखना आपने ये पावर जो सी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास y की 2 आ गया, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, और x 4 में से -1 किया 3, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 12 तिया 36 आ गया, और x का स्क्वायर dx के साथ कैंसिल, 12 दूना 24 x आ गया, dx के साथ कैंसिल। तो बच्चों ये आ गया 2 दफ़ा डेरिवेटिव। अगर वो कहता है 3 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करो, इसी का आप फिर दोबारा ले लोगे, वो 3 दफ़ा हो जाएगा, तवज्जो करनी है। ये था हमारे पास जोज नंबर 1 इसका। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे जोज नंबर 2। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, y मसावी 2x प्लस 5 और ऊपर पावर है 3/2। तो बच्चों हमने इसका 2 दफ़ा, y2 का मतलब है 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx। तो ये 2x प्लस 5 और ऊपर पावर 3/2। तो कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में
पावर में से एक कम हो गया इस तरह। फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास ये वाली रकम बेस है 2x प्लस 5। तो बच्चों ये हमारे पास 3/2 और ये 2x प्लस 5, इसको हल करेंगे ना, ये देख लें, इसका एलसीएम लेना सीख लें। 3/2 माइनस 1, इसका एलसीएम आ गया 2। ये जो सी एलसीएम वैल्यू ना, इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ ये 2 2 के साथ कैंसिल होके 3 आ गया, 2 1 के साथ ज़रब हो गया, 3 में से -2 करेंगे तो 1/2 आ गया। तो मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो ये 1/2 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, सम रूल। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, फिर x का डेरिवेटिव, फिर 5 का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये 3/2 इसी तरह, और ये आ गया 2x प्लस 5 और ऊपर 1/2, ये 2 इसी तरह, dx कैंसल, 5 कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो बच्चों ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 और 2x प्लस 5 और ऊपर 1/2, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, या आप इस तरह करें, इसको यहाँ पर ना कैंसिल करें, एक स्टेप और कर लें ताकि आपको पेपर के अंदर मसला, यहाँ पर क्या बच गया था 2, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 इंटू 2x प्लस 5 ऊपर 1/2, ये था y1। अब हमने फाइंड करना है 2 दफ़ा डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अब इसी को ना दोबारा डिफ्रेंशिएट करवा देंगे, इसी का दोबारा ले लेंगे, वो 2 दफ़ा हो जाएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे y2 मसावी, तो ये 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव 2x प्लस 5 की पावर 1/2 का, ये एक दफ़ा आ गया था ना डेरिवेटिव, इसी का दोबारा लेंगे, वो 2 दफ़ा आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इसका फिर दोबारा ले लेंगे, y2 मसावी, ये 3 आ गया, इसके ऊपर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम हो गया इस तरह, बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास 2x प्लस 5। तो बच्चों ये मेरे पास y2 मसावी, ये 3/2 आ गया और ये 2x प्लस 5, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ गया, तो ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव फिर 5 का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये हमारे पास y2 मसावी, ये 3/2 और ये 2x प्लस 5 और ऊपर माइनस की 1/2, ये 2 आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 और 5 कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो ये y2 मसावी, ये 3/2 और 2x प्लस 5 और 7 आ गया 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ऊपर पावर है माइनस की 1/2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो y2, तो बच्चे ये 3 ऊपर आ गया, इसी तरह ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके ना पावर इस तरह ना पॉजिटिव की हो जाएगी, तो 1/2 का मतलब जज़र ही होता है, तो इसको जज़र में लिख देंगे इस तरह 2x प्लस 5। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर जोज़ नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो सी एक्सरसाइज है ना, एक से ज़्यादा डेरिवेटिव लेना होता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमने पीछे लिए है ना डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक, इसी तरह इसको भी हल कर लेना है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है, y मसावी x का अंडर रूट प्लस 1/x का अंडर रूट। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने y2 मालूम करना, y2 का मतलब होता है 2 दफ़ा डेरिवेटिव, तो ये लिख दिया मैंने y1 का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, d/dx x, जज़र की कीमत 1/2, जज़र की कीमत 1/2 है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 1/2, क्योंकि नीचे हम वेरिएबल का क्वोशंट रूल नहीं लगाना। क्वोशंट रूल आपने उस वक्त लगाना होता है ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, लेकिन ऊपर कांस्टेंट है, इसीलिए नीचे वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, ऊपर जाके पावर माइनस की 1/2 कर देंगे। तो बच्चे ये मेरे पास y1 आ गया, और यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या x का फिर डेरिवेटिव, यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में,
पावर में से एक कम फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है एक्स, एक्स का फिर डेरिवेटिव। तो ये y1 मसावी 1/2 आ गया। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा, dx dx के साथ कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 1/2। जब इस पावर का एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 3/2 आ जाएगा, dx dx के साथ कैंसिल। तो बच्चों ये आ गया y1। हमने मालूम करना है y2, इसी का फिर दोबारा ले लेंगे, वो 2 दफ़ा डेरिवेटिव हो जाएगा। तवज्जो करनी है, देखो यहाँ पर मैंने y2 लिखा और ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x की पावर माइनस का 1/2 का डेरिवेटिव, और ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और x की पावर माइनस 3/2 का डेरिवेटिव लेना है। तो ये y2 आ गया, ये 1/2, यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम फिर बेस का डेरिवेटिव, ये माइनस का 1/2। इसी तरह इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से एक कम फिर बेस का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये y2 आ गया, 1 को ऊपर की जा, ये माइनस शुरू में आ गई, 1 को 1 के साथ ज़रब किया, 1 2 दूनी 4 हो गया, ये x इसी तरह। इस पावर का एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3/2, dx dx के साथ कैंसिल, और ये नफ़ी 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 जमा हो गया, और ये आ गया 3 2 दूनी 4 आ गया। और इस पावर का जब एलसीएम लेंगे ना तो ये x की पावर माइनस का 5/2 आ गया, dx dx के साथ कैंसिल। तो बच्चों ये पावर नेगेटिव की है, नीचे ला के पावर पॉजिटिव की कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये माइनस का 1/4 नीचे आके पावर पॉजिटिव की, ये प्लस का 3/4, ये पावर नेगेटिव की नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी, इस तरह। तो ये हमारे पास था जोज नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी फाइंड करें y2 इफ़ जोज नंबर 1 है y मसावी x स्क्वायर और e की पावर माइनस x। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों y2 का मतलब होता है 2 दफ़ा डेरिवेटिव मालूम करना है। तो बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ भी लगा देंगे, इस तरफ भी लगा देंगे डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो ये देख लेना y के साथ ये 1 लिख दिया, ये इसका मतलब है डेरिवेटिव, और d/dx x स्क्वायर और e की पावर माइनस x। तो ये y1 आ गया मसावी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मैंने समझाया हुआ एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, वो पहले देख लें। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये y1 आ गया और x का स्क्वायर, e फंक्शन वैसे का वैसे फिर पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये था हमारे पास e का डेरिवेटिव। तो बच्चों e का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, e फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये वाला प्लस आ गया दरमियान वाला, e की पावर माइनस x। इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक काम फिर बेस का डेरिवेटिव। तो ये मेरे पास आ गया y1 मसावी x का स्क्वायर और e की पावर माइनस x, x को जब x के रिस्पेक्ट लेंगे तो -1 आ गया, प्लस e की पावर माइनस x इंटू 2x, dx dx के साथ कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ से ना हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा e की पावर माइनस x को हम कॉमन ले लेंगे, e की पावर माइनस x हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली माइनस और ये वाला x स्क्वायर, ये e की पावर माइनस x कैंसल, क्योंकि कॉमन वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है और इसके ऊपर भी तकसीम, e की पावर माइनस x e की पावर माइनस x के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 2x प्लस का 2x। तो ये आ गया एक दफ़ा डेरिवेटिव, इसी का फिर दोबारा ले लेंगे तो वो 2 दफ़ा हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया y2 और d/dx e की पावर माइनस x और माइनस x स्क्वायर प्लस का 2x।
ये एक दफ़ा आ गया y1 का मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव, इसी का दोबारा ले लेंगे वो 2 दफ़ा हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास y2 मसावी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये y2 मसावी e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर सम रूल माइनस बाहर आ गई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, फिर एक्स का डेरिवेटिव ये दरमियान वाला प्लस आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे, पावर क्या हमारे पास माइनस एक्स, ई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास y2 आ गया ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है x, तो ये dx कैंसिल 2 आ गया, तो ये प्लस आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x ई की पावर माइनस एक्स, एक्स को x के रिस्पेक्ट लिया तो माइनस 1 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया y2 और e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर आ गया माइनस का 2x, dx कैंसल प्लस 2 और ये प्लस आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और e की पावर माइनस एक्स और माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, e की पावर माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया माइनस का 2x प्लस 2, ये e की पावर माइनस एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये -1 इसके साथ ज़रब में आ जाएगा, ज़रब हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, ये -1 इसके साथ ज़रब हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास y2 और e की पावर माइनस एक्स, ये x के शुरू में लिख लेंगे, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x और ये वाला आ गया प्लस 2। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने ना, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हमारे पास इसका जोज नंबर 2 है और हमें क्या दे दिया, y मसावी नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। तवज्जो करनी। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसका भी क्या मालूम करना है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर है इसको पहले थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करवा लेंगे। तवज्जो करनी है, इस तरह सिंप्लीफाई करवा लेंगे। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया, लॉग की हमने प्रॉपर्टी की हुई है एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, 2.6 के अंदर, 2.6 के अंदर अगर लॉग के साथ 2 नंबर क्या होते हो तकसीम, ये वाला रूल, अगर लॉग ये वाला रूल हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास ये लॉग के साथ अगर 2 नंबर क्या होते हो तकसीम, तो लॉग क्या करेगा, इस तरह माइनस करवा देगा, इस तरह। ये देखो लॉग के साथ 2 नंबर क्या तकसीम, लॉग ने माइनस करवा देना इस तरह, नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग 3x प्लस 2। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बच्चों डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y1 d ओवर dx नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव d ओवर dx नेचुरल लॉग 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव। ये आ गया y1, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास, लॉग का डेरिवेटिव था 1 ओवर x, आप इसको x फर्ज कर लें या इसको बेस फर्ज कर लें। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.6 के अंदर मैंने लॉग का फार्मूला डेरिवेटिव का आप लोगों को समझाया हुआ है। पहले एक्सरसाइज 2.6 को देखें, इसके बाद आपने एक्सरसाइज आना है 2.7 के ऊपर। तो लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये माइनस आ गई, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव, इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास y1 आ गया मसावी 1 ओवर 2x प्लस 3, तो ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, x का डेरिवेटिव फिर 3 का डेरिवेटिव, ये माइनस आ गया 1 ओवर 3x प्लस 2, ये हमारे पास 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे,
x का डेरिवेटिव फिर 2 का डेरिवेटिव, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास y1 आ गया 1/2x + 3 dx dx के साथ कैंसिल होके 2 आ गया, 3 कांस्टेंट है 0 माइनस इसी तरह 3x + 2 और ये dx कैंसिल होके 3 आ गया, 2 कांस्टेंट है 0 आ गया। तो बच्चों अब ये एक दफ़ा आ गया, अब मज़ीद फिर इसका ले लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास y1 मसावी इस 2 को ऊपर लिख देंगे 2/2x + 3 - 3/3x + 2। तो बच्चों ये एक दफ़ा डेरिवेटिव आ गया, इसी का फिर दोबारा ले लेंगे तो वो 2 दफ़ा हो जाएगा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा y2 मसावी, ये 2 मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया और 2x + 3 और ऊपर पावर -1 और मैंने 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया और डेरिवेटिव ले लेंगे 3x + 2 और ऊपर पावर -1। तवज्जो करनी है, ये स्टेप समझ लें बच्चों। ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसकी पावर है ना, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 बना लेंगे, इसकी भी कोई पावर नहीं, इसकी 1 बना लेंगे। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस की होगी, ये 3 बाहर आ गया, ये प्लस की पावर है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। तो बच्चों ये मेरे पास y2 मसावी ये 2 इसी तरह पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम हो गया, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास 2x + 3 और ये -3 आ गया, इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से एक कम हो गया, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास 3x + 2। तो बच्चों ये y की 2 इसी तरह, ये -2 आ गया और 2x + 3 -1 -1 माइनस का 2, x का 1 आ गया तो 2 आ गया, 3 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 3 आ गया और 3x + 2 -1 -1 माइनस का 2 और x का 1 आ गया और साथ आ गया 3, 2 का डेरिवेटिव 0। तो बच्चे ये मेरे पास y की 2 मसावी, तो ये -2 आ गया इंटू 2x + 3 और ऊपर पावर -2 इंटू 2 आ गया, +3 आ गया 3x + 2 और ऊपर पावर -2 इंटू 3 आ गया। तो ये y की 2, ये -2 को इस 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ गया, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर आपने इस तरह ना पॉजिटिव की कर देनी है इस तरह। तो बच्चों ये प्लस आ गया, 3 को 3 के साथ ज़रब किया 9 आ गया, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी इस तरह। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया y2, हमने y2 मालूम करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास, इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को स्टडी किया। एक से ज़्यादा डेरिवेटिव मालूम करना होता है इसके अंदर, पहले आप एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लोगे, उसी को फिर दोबारा ले लोगे, वो 2 दफ़ा हो जाएगा। जो सा आपने 2 दफ़ा लिया उसी का फिर दोबारा ले लोगे डेरिवेटिव, वो 3 दफ़ा हो जाएगा। और जैसा आपने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लिया उसी का फिर दोबारा ले लोगे, 4 दफ़ा डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं हायर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज 2.7। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।